नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अमन गिरी जी के पास में। आपका परिचय है, आप सुपुत्र हैं स्वर्गीय श्री अरविंद गिरी, जो गोला विधानसभा से 5 बार विधायक रहे और जिन्होंने राजनीतिक पिच पर कई बार सिक्सर मारा। ये कोइंसिडेंस की बात है कि चुनाव जीतने के बाद में निधन हो गया और बाई इलेक्शन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और भाजपा ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्ला बोल में अमन गिरी जी सम्मिलित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवालात है, चुनावी बिगुल बज चुका है, इस वक्त आप क्या कहेंगे? चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की शुरुआत है। सर्वप्रथम मैं शुरुआत तो इसी से करूँगा, ओम विनायकाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तैयारी पूरी है। तैयारी इसीलिए है कि पिताजी के संघर्ष को जारी रखा जाए, पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करा जाए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को और ऊंचाई तक ले जाया जाए। इस बार क्या वोट अचीव करने का टारगेट होगा आपका? हालांकि उपचुनाव है, हमारे सभी अग्रज हमें बताते हैं कि उपचुनाव में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, आमतौर पर उतने वोट नहीं पड़ पाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से जनता का माहौल लग रहा है, जनता ने मूड बना लिया है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, अरविंद गिरी जी को जिताया था, इस बार उससे भी प्रचंड तरीके से जिताएंगे। और पिताजी ने आज तक जितने भी चुनाव लड़े 96 से विधायकी के, हर एक चुनाव में उनके वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी ही हुई है, चाहे वो 96 का हो, चाहे 2002 का हो, 2007 का हो, 2012 का हो, 17 का हो और या भी 2022 का हो। जितने पिछले वाले में पाए थे उससे हमेशा आगे बढ़ के ही पाया है। और इस समय जैसा लग रहा है, जैसा माहौल है, नया मिसाल बनेगी, नया इतिहास रचा जाएगा गोला विधानसभा में। आप सियासत से, जैसा कि देखा गया है, सियासत से काफ़ी दूर रहे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं आप आफ्टर एंटरिंग पॉलिटिक्स? सियासत से दूर रहा हूँ, घर वालों के संरक्षण में, पिताजी की साये में रहा हूँ, ये बात सत्य है। लेकिन जिस तरीके से पिताजी हमेशा कहा करते थे कि पूरी जनता, पूरा विधानसभा क्षेत्र उनके परिवार जैसा है, अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है। जब भी मैं पूरे क्षेत्र में निकलता हूँ, 2022 में फरवरी में भी निकला था, कि अपने परिवार के बीच में आया हूँ। कोई नयापन नहीं, सब अपनेपन से ही मिलते हैं, अपनापन ही लगता है। उससे बड़ी बात रही, ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मेरा गर्व है कि मैं अरविंद गिरी का बेटा हूँ, स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी का बेटा हूँ। विधायक जी, हमारे पिताजी 96 में पहली बार इलेक्शन लड़े थे विधायक का, और 96 में ही मेरा जन्म भी हुआ था। मैं दूर ज़रूर रहा, लेकिन मेरी नज़र सब चीज़ पे रहती थी। मैं शांति से सुनता सबता, समझ है उतनी नहीं, उतनी प्रखर नहीं, लेकिन निखरेगी ज़रूर। अमन जी, किस किस समुदाय और बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से मैं कहूँगा पिताजी की राजनीति करने की कार्यशैली थी, उन्होंने कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करा। ये सबसे बड़ी उनके लिए उपलब्धि थी और इस चीज़ के लिए वो खुद गर्व मानते थे। और आसपास के सारे क्षेत्रवासी भी यही कहते थे कि भैया कुछ भी हो, गिरी जी के पास जाएंगे तो वो सही गलत का फैसला करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद जो आज हमको मिल रहा है। इसी वजह से हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म का आज वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका झंडा लेकर सबसे आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ, हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी के पीछे खड़े होकर, उनके नेतृत्व में सर झुकाकर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। यदि आप चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो डेवलपमेंट को लेकर के कौन सी प्रायोरिटीज आपकी होंगी? डेवलपमेंट तो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो मैं, जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा था, पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा कराना है। उसी में सारे आधे से ज़्यादा डेवलपमेंट कार्य हो जाएंगे हमारे गोला क्षेत्र के। सर प्रमुख हमारा महादेव का छोटी काशी का गोला कॉरिडोर, दूसरा
गोला रिंग रोड जो पिताजी आधी बनवा चुके थे 2012 में, और आधी अभी 2022 जीतने के बाद उन्होंने आधी पूरी पारित करवा चुके थे, उसे पूरा करवाना, उसमें कोई अवरोध ना आए उसकी निगरानी रखना। तीसरा, गोला स्टेडियम भी उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे स्वर्गीय दादाजी के नाम पर श्री राजेंद्र गिरी मेमोरियल स्टेडियम बनवाया था पीआईसी इंटर कॉलेज में, उसका पूरा निर्माण कराना। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पिताजी ने 5 परियोजनाएं पारित करवाई थी, उसमें से पेंटून पुल, जो पीपा पुल भी कहा जाता है, उसके लागत में पूरी की पूरी योजनाएं सारी 25 करोड़ की योजनाएं थी, जिसकी वजह से हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो 65 किलोमीटर का क्षेत्र लगता है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र, पूरी की पूरी अगर वो हो जाती है, हम उसमें कामयाब रहते हैं और होंगे कामयाब, तो हमको ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र से पूरी बाढ़ की समस्या ही दूर हो जाएगी। अमन जी, एक सवाल उठ रहा है, लाजमी है कि जैसा कि आवाज़ आई है, अपोजिशन का कहना है कि यू आर इमैच्योर इन पॉलिटिक्स। व्हाट डू यू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट? I may be immature in politics, but it's also true I'm a good learner. Yeah. I have good teachers with me. मेरे पास अच्छे गुरु हैं, पिताजी के साथ निखरे हुए, काफ़ी सूझबूझ से चलने वाले काफ़ी अच्छे गुरु हैं मेरे पास। क्षेत्र के वासियों का आशीर्वाद है जो मुझे हर वक्त मार्गदर्शन देता है। मेरे को हमारे सबसे बड़ी बात तो यही होती है, किसी भी आप फील्ड में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी चीज़ की शुरुआत करें, अगर आपको बुज़ुर्ग का आशीर्वाद नहीं है तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे बड़ी बात यही है कि युवाओं का जोश है मेरे साथ, वो तो है ही है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद और उनकी बुद्धि जो मेरे साथ हमेशा आशीर्वाद स्वरूप में रहेगी, उसके लिए मैं जितना उनको नमस्कार करूँ, धन्यवाद करूँ। अमन जी, बाई इलेक्शन क्योंकि ये आप ही का है, जैसा कि पब्लिक भी ये चाहती है कि स्वर्गीय अरविंद गिरी को 5 साल के लिए जनता ने चुना था, और ये कोइंसिडेंस रहा, बाई चांस की बात है, उनका निधन हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपकी भाजपा पार्टी से ही लगभग 3 से 4 कैंडिडेट्स दावा कर रहे थे कि टिकट मुझको मिल जाए। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये उनका संवैधानिक हक है, वो मांग सकते हैं, और काफ़ी जानने वाले व्यक्ति हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई मनमुटाव नहीं हमारे बीच में, और सब एक साथ बढ़ के आगे काम करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे जो भी हैं सब एक साथ हैं। आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए, माने समाजवादी पार्टी के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसा शुरुआत में भैया ने हमसे पूछा था, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, सही है, कमर सबने कस ली है, लड़ाई ज़्यादा लंबी तो नहीं लेकिन गंभीर और मजबूती वाली है। आप भी तैयारी करिए, हम भी तैयारी करेंगे। बस एक बात और कहना चाहूँगा कि 2022 फरवरी में जनता ने आपकी मानसिकता को नकारा था, शायद इस बार फिर वही हो और होगा ही, क्योंकि जितना मुझे समझ है राजनीति की, जितना अभी तक थोड़े दिनों में समझ पाया, पिताजी के साथ रहते रहते समझा हूँ, यही है कि मानसिकता जितना एक मन का, एक विचार का इसमें लड़ाई है, उससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं होती। मेरे को लगता है जो स्वच्छ और साफ़ सुथरी राजनीति भाजपा करती है, उसी को प्राथमिकता दी गई थी जनता द्वारा, वही दी जाएगी। यूपी खबर के माध्यम से 139 माने गोला की विधानसभा की आवाम से क्या अपील करेंगे आप? अपील यही करूँगा कि 3 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं, 24 दिन शेष है, 25वें दिन वोटिंग होगी। हमारे लिए संभव नहीं कि हम हर एक ग्राम क्षेत्र में पहुंच पाएँ, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं हर क्षेत्र में जहां जहां मैं अपनी हाज़िरी लगा पाऊँ, नतमस्तक कर पाऊँ, वो ज़रूर करूँगा। लेकिन इन शेष दिनों के लिए आप और हम एक हो जाएं, हर एक गली में निकलकर हर एक दरवाज़ा खटखटा दें, क्योंकि ये इलेक्शन, ये उपचुनाव बहुत ज़रूरी है। ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हक का 5 साल है। ये उपचुनाव अरविंद गिरी के कार्यकर्ताओं के हक के 5 साल है। ये उन हर एक कार्यकर्ता के 5 साल हक का 5 साल है जिसने खून पसीना बहा दिया था अपना, दिन रात की परवाह ना करते हुए, जाड़े गर्मी की परवाह ना करते हुए 2022 के चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई थी पूरे ज़िले में।
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दर्शकों, अभी आप अमन गिरी जी को सुन रहे थे। बाई इलेक्शन के दौरान आपने ये बताया है कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, 139 की आवाम लड़ रही है। जैसा कि आपके डैडी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, आपका भी यही मोटिव होगा कि जो उनके इनकम्प्लीट वर्क्स है उनको कंप्लीट कराया जाए। शिक्षा चिकित्सा पे स्टेडियम है, खेल मैदान है और कॉरिडोर, ये प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी। साथ ही में हमारे चैनल के माध्यम से अपील किया है कि 3 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकल कर मतदान करें, ताकि 6 नवंबर को अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देकर जिताएं और विधानसभा पहुंचाएं। दर्शकों, अब चुनावी बिगुल बच चुका है, मैदान में 2 प्रत्याशी आ चुके हैं। अब पब्लिक क्या निर्णय लेती है, ये 6 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।